विद्वानों, सब्सक्राइबर और मेरे प्यारे श्रोतागणों, मैं नरेंद्र वर्मा भक्ति स्टोरी व्लॉग की तरफ से आप सबको जय सियाराम बोलता हूं और आशा करता हूं आप सब पे सीताराम भगवान की कृपा बरस रही होगी। प्यारे श्रोतागणों, आज मैं आपको बताऊंगा विभीषण की बेटी जो त्रिजटा, आपने नाम सुना होगा रामायण में, उसने माता सीता की किस प्रकार से मदद की, ऐसा हम सब जानते हैं। सुंदरकांड में इसका मिलता है। और त्रिजटा से रावण क्यों डरता था अथवा त्रिजटा किसकी पुत्री थी, ये भी आज मैं आपको बताऊंगा। रावण का नाम सुनते ही उसकी अपार शक्तियां याद आ जाती हैं। यह भी सोचना एक अजीब सा लगता है कि रावण किसी से डरता भी होगा, क्योंकि देवता हो या दानव, रावण के नाम से अच्छे अच्छे कांपते थे। उससे समस्त ब्रह्मांड थर थर कांपता था। लेकिन रावण के कुल में एक सदस्य ऐसी थी जिससे रावण बेहद डरता था। जी हाँ, वह थी विभीषण की बेटी। लेकिन रावण उससे क्यों डरता था, आइए चलिए जानते हैं। जानने से पहले आपसे प्रार्थना करूंगा, अनुरोध करूंगा, प्लीज़ व्लॉग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, जिससे मैं आपको और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना दूं। रामायण में जितने भी महत्वपूर्ण किरदार हैं, लोग लगभग सबके बारे में हम सब जानते हैं, जो भी सनातनी हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी किरदार हैं जो बेहद शक्तिशाली थे, लेकिन लोगों को उनके बारे में कम ही जानकारी है। इन्हीं किरदारों में से एक है विभीषण की बेटी, जिसको ये नहीं पता था, हमें भी नहीं, किसी को नहीं पता होगा तकरीबन, कि विभीषण की बेटी कौन थी। जी हाँ, विभीषण की बेटी त्रिजटा थी और रावण उससे बहुत डरता था। उसने कभी भी विभीषण की बेटी से टक्कर लेने का दुस्साहस नहीं किया। लेकिन ऐसा क्यों? साथ में ये भी सवाल आता है कि अगर विभीषण की बेटी इतनी ही प्रभावशाली अथवा शक्तिशाली थी, तो रामायण में उसका जिक्र इतना कम क्यों मिलता है। चलिए जानते हैं, इन सवालों का जवाब आपको देते हैं। रामायण में विभीषण की बेटी का जिक्र है, लेकिन थोड़ा सा, और वह भी केवल उस समय जब रावण ने सीता माता को अपहरण करके उन्हें अशोक वाटिका में रखा था। विभीषण की बेटी का नाम त्रिजटा था। त्रिजटा की मां का नाम शर्मा था। कथा के अनुसार जब रावण माता सीता का अपहरण करे उन्हें लंका लेकर आया, तो उसने उन्हें अशोक वाटिका में कैद करके रखा था। रावण ने माता सीता की पहरेदारी के लिए भयानक राक्षसियों को रखा था और उन्हें सख्त निर्देश दिए थे कि वो डराकर या समझाकर किसी भी तरह सीता को विवाह के लिए तैयार करें। जब सभी राक्षसियां माता सीता को डराती या विवाह के लिए जोर डालती, तो उस समय त्रिजटा ने ही केवल माता सीता को इन परेशानियों से बचाया, बल्कि उसने राक्षसियों को भविष्य के लिए आगाह भी किया कि वो माता सीता के साथ दुर्व्यवहार न करें। त्रिजटा ने एक माता बनकर सीता जी की रक्षा की थी। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद त्रिजटा का आचार व्यवहार बिल्कुल सात्विक है। त्रिजटा बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और कहते हैं उसके पास दिव्य शक्तियां थी, मतलब वो भविष्य के बारे में सब कुछ जान लेती थी, ऐसी शक्ति थी। त्रिजटा भविष्य में देख पाने में एक सक्षम थी। उसे पता था कि रावण का और लंका का सर्वनाश होने वाला है। त्रिजटा ने माता सीता का भविष्य सपना भी सुनाया था, जिसमें त्रिजटा ने बताया था कि भगवान राम माता सीता को बचाने के लिए आ रहे हैं। त्रिजटा राक्षसियों से सीता को परेशान करने की बजाय ये कहा था कि वह उनकी सेवा करती रहें। बहुत सी राक्षसियाँ त्रिजटा के इस व्यवहार और शक्तियों के कारण उनकी बात मानती थी और रावण भी त्रिजटा की इन दिव्य शक्तियों के बारे में जानता था। इसलिए वह कभी भी त्रिजटा से उलझने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि कहीं ना कहीं उसकी भविष्यवाणियों से वह डरता था। वाराणसी में त्रिजटा का एक मंदिर है। मान्यता है कि जब त्रिजटा लंका में सीता माता के साथ पुष्पक विमान पर अयोध्या जा रही थी, तब माता सीता ने त्रिजटा से ये कहा कि माता, आप
सीता एक सुझाव देती हूँ कि आप वाराणसी में जाकर यहीं रुक जाओ और मोक्ष पाने की सलाह दी। वहीं जब त्रिष्टा का मंदिर है जहाँ देवी के रूप में वे पूजी जाती हैं, आज भी काशी में उनका मंदिर है और यहाँ त्रिष्टा को मूली और बैगन का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। इसी तरह त्रिष्टा का एक मंदिर उज्जैन में भी है जो बलबीर हनुमान मंदिर परिसर में है। यदि किसी को जाना हो तो मैं पूरा एड्रेस आपको दे सकता हूँ। तो श्रोतागणों, ये जानकारी थी माता त्रिष्टा के बारे में कि त्रिष्टा किसकी पुत्री थी, रावण क्यों डरता था। ये सारी जानकारी मैंने आपको इस व्लॉग में दी है। और भी कोई आपको यदि जानकारी चाहिए तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपकी कोई समस्या हो जीवन में, वैसे तो सीताराम जी के चरणों में हाजिरी लगाइए, हनुमान जी के चरणों में लगाइए, वही सब प्रकार दूर करते हैं। और सुंदरकांड का पाठ करें तो आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी। यदि फिर भी आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं एक ज्योतिष भी हूँ। आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में अपनी समस्या लिख सकते हैं। मैं भी हनुमान जी के चरणों में हाजिरी लगा के आपको आपका समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें।